العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. أما العصبة مع غيره فكل أنثى تصير عصبة مع أنثى أخرى كالأخت مع البنت لما ذكرنا. बहरहाल असबा मआ गैरिही तो वो मुअन्नस है जो दूसरी मुअन्नस के साथ मिलकर असबा बनती है, जैसे बहन बेटी के साथ उस हदीसे पाक की वजह से जो हमने माक़बल में जिक्र कर दी। अजीज तलबा, इस इबारत में मुसन्निफ अलैहिर्रहमा असबा मआ गैरिही का बयान फरमा रहे हैं। असबा मआ गैरिही से मुताल्लिक कुल मबाहिस खमसा 5 बहसें हैं। बहसे अव्वल असबा मआ गैरिही की तारीफ व मिज़दाक़, बहसे सानी असबा मआ गैरिही की दलील, बहसे सालिस असबा बिल गैर और असबा मअल गैर में फ़र्क, बहसे राबे बनात या बनातुल इब्न की मौजूदगी में अखवात ऐनिया व इल्लिया असबा मअल गैर क्यों बनती हैं। बहसे खामिस असबा मअल गैर से मुताल्लिक 2 अहम फायदे। पहली बहस असबा मआ गैरिही की तारीफ व मिज़दाक़। असबा मआ गैरिही की तारीफ खुद मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने इबारत में जिक्र की है। फ़कुल्लु उन्सा तसीरु असबतम मआ उन्सा उखरा। हर ऐसी मुअन्नस है जो दूसरी मुअन्नस के साथ मिलकर असबा बनती है। और असबा मआ गैरिही के मिज़दाक़ 2 ख़वातीन हैं, 2 औरतें हैं। नंबर 1 ऐनी बहन, नंबर 2 अल्लाती बहन। जब ये बनात या बनातुल इब्न के साथ मिलकर आ जाती हैं तो बनात या बनातुल इब्न को उनका हिस्सा देने के बाद बचा हुआ माल बरबिनाए असबा मआ गैरिही के ये अखवात ऐनिया व इल्लिया ले लेती है। बहसे सानी असबा मआ गैरिही की दलील। मुसन्निफ अलैहिर्रहमान ने लिमा ज़करना कहकर उस हदीसे पाक की तरफ इशारा कर दिया जो अहवाल में आपके सामने जिक्र कर दी गई। हजरत हुज़ैल इब्न शरहबील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर मौजूद है। फरमाते हैं कि एक शख्स हजरत अबू मूसा अशअरी और सलमान इब्न रबिया के पास आया और इस्तिफ्ता किया कि एक शख्स का इंतकाल हो गया, उसने अपने पसमानदगान में बेटी, पोती और ऐनी बहन को छोड़ा। इन हजरात से उसने इस्तिफ्ता किया कि किताबुल्लाह और हदीस पाक की रोशनी में इन वारिसीन के हिस्स क्या होंगे। तो इन हजरात ने जवाब दिया कि बेटी को निस्फ देना है और ऐनी बहन को निस्फ देना है, बचा हुआ। पोती के सिलसिले में कुछ नहीं फरमाया, लेकिन इन्होंने ये कहा कि जाकर अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु से भी पूछ लो, अनकरीब वो हमारी मुताबाअत करेंगे, पैरवी करेंगे। ये शख्स हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया, इस्तिफ्ता जिक्र किया और इन दोनों हजरात ने जो जवाब दिया था वो जवाब जिक्र किया। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क़द ज़ललतु इदम वमा अना मिनल मुहतदीन, कि मैं इस जवाब से सहमत नहीं हूँ। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अक़ज़ी फ़ीहिमा कमा क़ज़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस इस्तिफ्ता के जवाब में वैसा ही फैसला करूंगा जैसे कि जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया था। लिल इब्नति अन्निस्फ़, बेटी को निस्फ मिलेगा, वली इब्नतिल इब्नी अस्सुदुसु तकमिलतन लिस्सुलुसैन, और पोती को सुदुस मिलेगा सुलुसान को पूरा करते हुए। वमा बकिया फलिल उख्ती, अब जो माल बच गया वो ऐनी बहन को मिलेगा। हमारा जो महल्ले इस्तिशाद है ये हदीस पाक का आखिरी टुकड़ा। क्या आप यहाँ देख रहे हैं, बनात और बनातुल इब्न की मौजूदगी में ऐनी बहन को माँ बकिया माल मिल रहा है।
ये वमा बकिया फलिल उख्ती, आईनी बहन जो मा बकिया माल ले रही है वो असबा मा गैरिही के हैसियत से ही ले रही है। ये हमारा महल इस्तिशाद है और यही असबा मा गैरिही की दलील है। तीसरी बहस, असबा बिल गैर और असबा माल गैर में फर्क। पहला फर्क तो बिल्कुल जाहिर है कि असबा बिल गैर के अंदर मुअन्नस मुजक्कर के साथ असबा तो होती है, लेकिन असल असबा मुजक्कर होता है और वो मुअन्नस को अपने साथ मिलाकर असबा बना लेता है और उसकी फर्जियत वाली हालत को तब्दील करके असूबत में बदल देता है और फिर दोनों के दरमियान माल लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसैन के मुताबिक तकसीम होता है। बरखिलाफ असबा मा गैरिही के, कि असबा मा गैरिही में मुअन्नस असबा तरका लेने में किसी के साथ शरीक नहीं होती है, बल्कि वो साहिब फर्ज को उसका हिस्सा लेने देती है और लेने के बाद बचा हुआ माल ये असबा मा गैरिही की दोनों मुअन्नस अखवात ऐनिया व इल्लिया ये ले लेती हैं। मालूम ये हुआ कि ये हिस्से को लेने में किसी और वारिस के साथ में शरीक नहीं होती हैं। बरखिलाफ असबा बिगैरिही की जो चारों खवातीन है, बेटी, पोती, आईनी बहन, अल्लाती बहन, कि ये अपने मुकाबिल के भाई के साथ में जब आ जाती हैं तो हिस्सा लेने में वो मुजक्कर के साथ में शरीक होकर एकहरा लेती हैं और मुजक्कर इनके साथ में शरीक होकर दोहरा लेता है। बरखिलाफ असबा मा गैरिही की खवातीन, आईनी बहन और अल्लाती बहन, कि ये हिस्सा लेने में किसी के साथ शरीक नहीं होती, बल्कि साहिब फर्ज को उनका हिस्सा जब मिल जाता है तो बचा हुआ माल ये बरबिनाए असबा मा गैरिही के ले लेते। दूसरे फर्क को समझने के लिए इस तरीके से ताबीर इस्तेमाल की जाए कि असबा बिल गैर में बा इल्साक के लिए, और आपने पढ़ रखा है कि मुल्सक और मुल्सक बिही के हुक्म में मुशारकत जरूरी है। अन तब्तगू बि अम्वालिकुम बा इल्साक का है, नूरुल अनवार में आपने पढ़ा। लिहाजा वहां जब बा इल्साक का है तो निकाह के लिए महर का होना जरूरी है। वो बा के अंदर जो इल्साक का माना है वहां से हमने इस्तेदलाल किया। तो मुल्सक और मुल्सक बिही के अंदर मुशारकत जरूरी है। लिहाजा असबा बिल गैर में गैर यानी दूसरे मुजक्कर का असूबत में साथ होना जरूरी है। जब तक असबा मा गैरिही के अंदर दूसरा वारिस जो मुजक्कर बनकर आ रहा है वो मुअन्नस के साथ में ज्वाइंट नहीं होगा, मुअन्नस के साथ में जमा नहीं होगा, उस वक्त तक असबा बिल गैर का तसव्वुर और वजूद नहीं होगा। बरखिलाफ असबा मा गैरिही में कि मा क़िरान के लिए, और क़िरान दो शख्सों के दरमियान हुक्म में बगैर मुशारकत के भी पाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी दलील वजअलना मअहू अखाहू हारून वजीरा, यानी हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ वजीर बनाया। तो यहां मा का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, हालांकि मा क़िरान और इत्तिसाल के लिए आता है, लेकिन मा के अंदर मुशारकत जरूरी नहीं होती है। यही वजह है कि वजारत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम के साथ में शरीक नहीं, और जब शरीक नहीं है तो इससे समझ में आया कि मा क़िरान के लिए है, लेकिन हुक्म में मुशारकत का होना ये कोई जरूरी नहीं है। और जब जरूरी नहीं है तो इससे समझ में आ गया कि असबा मा गैरिही के अंदर जो मुअन्नस है उसका असबा मा गैरिही बनना बगैर किसी दूसरे वारिस के भी मुमकिन है। मुमकिन है का मतलब कि बनात या बनातुल इब्न होगी तभी असबा मा गैरिही होगी, और बनात या बनातुल इब्न नहीं है तो अखवात ऐनिया व इल्लिया असबा मा गैरिही नहीं होंगी। यहाँ ये जो बयान किया जा रहा है कि असबा मा गैरिही होगी, हुक्म इर्स में अपने हिस्से को लेने में वो किसी और के साथ शरीक नहीं। बरखिलाफ असबा बिगैरिही की जो चारों मुअन्नस है वो हुक्म इर्स में अपने हिस्से को लेने के लिए दूसरे के साथ में शरीक। बहस राबे, चौथी बहस, बनात या बनातुल इब्न की मौजूदगी में अखवात ऐनिया और अखवात इल्लिया असबा मा गैरिही क्यों बनती है? क्या वजह है, क्यों उनको असबा मा गैरिही बना दिया जाता है, जबकि वो भी साहिब फर्ज हैं और उनके भी अहवाल आपके सामने जिक्र कर दिए गए। तो फिर बनात या बनातुल इब्न की मौजूदगी में आईनी बहन और अल्लाती बहन असबा मा गैरिही क्यों बनती है, उसकी वजह क्या है? बड़ी दिलचस्प बहस है। अखवात ऐनिया व इल्लिया
बनात या बनातुल इब्न के साथ जो असबा मअगैरिही बनती हैं दो खराबियों से बचने के लिए। पहली खराबी क्या है? बनात अखवात के मुकाबले में मय्यत से करीब है, और आपको कायदा बता दिया गया अल अकरब फल अकरब, कि जब दो वारिस जमा हो जाएं उसमें से एक करीब हो, मय्यत से करीब हो, और दूसरा वारिस मय्यत से दूर का दर्जा रखता हो, तो अकरब वारिस होता है और अबाद महजूब हो जाता है। कई मरतबा मैंने मिसाल पेश की कि मसलन इब्न है और इब्नुल इब्न है, तो इब्नुल इब्न अबाद है महरूम, और इब्न अकरब है वारिस। अब बनात ये अखवात के मुकाबले में मय्यत से ज्यादा करीब है और अखवात मय्यत से दूर है। अगर इस अल अकरब फल अकरब वाले कायदे को यहां फॉलो किया जाए तो बनात की मौजूदगी में अखवाते ऐनिया और अखवाते इल्लिया अपने बहुत की वजह से, दूरी की वजह से महजूब होनी चाहिए। लेकिन अगर हम यहां इस कायदे का एतबार कर लें और बनात अकरब की मौजूदगी में अखवाते ऐनिया व इल्लिया अबाद को साकित कर दें, तो वमा बकिया फलिल उख्ती, वो हदीस पाक जो अभी अभी आपके सामने इसी दरस में जिक्र की गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला इब्ने मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु सुना रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकरब बेटी की मौजूदगी में भी बहन को दे रहे हैं वमा बकिया फलिल उख्ती, कि बचा हुआ माल ऐनी बहन ले लेगी। तो अगर अल अकरब फल अकरब वाले कायदे को अगर हम फॉलो करें और उसका एतबार करें और अकरब बनात की मौजूदगी में अबाद अखवात ऐनिया व इल्लिया को साकित कर दें, तो हदीस के खिलाफ पाया जाएगा। इस वजह से ये अमल करना दुरुस्त नहीं है, यानी बनात की मौजूदगी में अखवात ऐनिया व इल्लिया को महजूब नहीं कर सकते, क्योंकि नस मौजूद है उनके वारिस होने। दूसरी वजह, बनात की मौजूदगी में अगर अखवात को आप साहिब फर्ज बना दें, ठीक है, उनकी फर्जियत वाली हालत को मद्देनजर रखते हुए आप उनको साहिब फर्ज बना दें, तो अखवात जो अबाद हैं इनका हिस्सा बनात जो अकरब है उससे ज्यादा हो जाएगा। लिहाजा इसको समझाने के लिए एक मिसाल की जरूरत है। बोर्ड पर आप देखिए, दो बनात हैं, मुतअद्दिद होने की वजह से इन्हें सुलूसान दे दिया। एक ऐनी बहन है, तने तनहा होने की वजह से हमने इसको निस्फ दे दिया, असबा मअगैर ही नहीं बनाया बल्कि इसको साहिब फर्ज बना दिया। अब आप देख रहे हैं पहली लाइन का निस्फ दूसरी लाइन के बास के साथ जमा हुआ, मसला 6 से बना। 6 का सुलूसान 4 था, हमने दोनों बनात को मुश्तरका तौर पर दे दिया, फी नफर 2 हिस्सा, हर बेटी को 2-2 हिस्सा मिल रहा है। और 6 का निस्फ 3 है, वो उख्ते ऐनी ने तने तनहा 3 हिस्सा ले लिया। अब आप देख रहे हैं उख्ते ऐनी ये अबाद है लेकिन इसका हिस्सा 3 हो रहा है, और बनात ये अकरब है लेकिन एक बिंत का हिस्सा 2 हो रहा है। तो एक उख्त का हिस्सा 3 बजाय बावजूद उसके आबाद होने के ज्यादा उसको मिल रहा है, और एक बिंत को 2 हिस्सा बावजूद उसके अकरब होने के कम मिल रहा है। तो ये खराबी लाजिम आएगी अगर हम बनात की मौजूदगी में अखवात ऐनिया व इल्लिया को साहिब फर्ज बनाते हैं। तो अखवात ऐनिया व इल्लिया अपने बुअद और दूरी के बावजूद इनका हिस्सा ज्यादा हो जाएगा, और बनात और बनातुल इब्न बावजूद कुर्ब के इनका हिस्सा कम हो जाएगा। तो बनात या बनातुल इब्न जो अकरब हैं, मय्यत से ज्यादा करीब हैं, इनका हिस्सा ज्यादा रहे, और अखवात ऐनिया व इल्लिया जो अबाद हैं इनका हिस्सा कम रहे। इसके लिए जरूरी है कि आप अखवात ऐनिया व इल्लिया को बनात या बनातुल इब्न की मौजूदगी में असबा मअगैर ही बनाएं। अगर आपने उसे असबा मअगैर ही बनाया तो बिल्कुल कायदे के मुताबिक होगा कि अकरब को ज्यादा मिलेगा और आबाद को जो है ना कम मिलेगा। लिहाजा उसकी भी मिसाल जरा बोर्ड पर देख लें। 2 बनात हैं, मुतअद्दिद होने की वजह से हमने सुलूसान दे दिया। 2 उख्ते ऐनी हैं, हमने इन्हें असबा महल गैर बना दिया। सुलूसान के हमना मदद 3 से मसला बना, 3 में से 2 सुलूस के तौर पर 2 बनात को मिल गया, और 2 उख्ते ऐनी को 1 मिल गया। अब जाहिर सी बात है 2 लोगों पर 1 बराबर तकसीम नहीं होगा, इसलिए 2 अदद रुऊस को लेकर 3 में जरब दिया, 2 3 6, और फिर 2 को लेकर हमने 2 में जरब दिया, 2 को लेकर हमने फिर 2 में जरब दे दिया, तो 2 दूनी 4 हो गया, ये 2 दूनी 4 हो गया।
और फी नफर हर बिन्त का हिस्सा 2 हो गया। फिर इसी 2 को लेकर हमने 1 में ज़रब दिया तो 2 एका 2 हो गया। अब फी नफर हिस्सा हर उख्त का हिस्सा 1 हो गया। आप देख रहे हैं एक उख्त को 1 मिल रहा है और 2 बनात में से 1 बिन्त को 2 मिल रहा है। तो 2 उख्त में से 1 उख्त को 1 मिल रहा है और 2 बनात में से 1 बिन्त को 2 मिल रहा है। तो बिन्त अकरब है उसका हिस्सा ज्यादा हो गया और उख्त अबाद है उसका हिस्सा कम हो गया। ये इसी सूरत में मुमकिन है जबकि आप बनात की मौजूदगी में अखवात ऐनिया व इल्लिया को असबा मा गैरिही बनाएं। अजीज तलबा, आज की इस मजलिस में इन्हीं अबहास अरबआ पर हम इक्तिफा करते हैं। इंशाअल्लाह बहस खामिस जो 2 अहम फवाइद से मुताल्लिक है उस पर आइंदा मजलिस में गुफ्तगू की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.